प्रधानमंत्री मोदी के प्रयास की वजह से ही जय यूनाइटेड हिंद दोस्तों। नेशंस ने 21 इस वीडियो में ध्रुव राठी जो है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बहुत कुछ ऐसी चीज़ जो मतलब उस पर वह बता रहे हैं कि ये चीज़ गलत है और मोदी का महिमा मंडन हो रहा है और गुटनिरपेक्ष आंदोलन, इन सब के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। शुरुआत मैं शुरू से ही करता हूँ। जैसे कि ध्रुव राठी कह रहे हैं कि भारत में खुद भारत के इतिहास के बारे में नहीं जानते योग मत बोलो कुछ इस योग जो है भारत की प्राचीन संस्कृति में समाहित था और महायोगी भोलेनाथ, जिनका जो काशी में जो काशी भोलेनाथ के नाम से जानी जाती है, वहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद जो है वो ज्ञानवापी मस्जिद बना दिया गया है। बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि पहले भोलेनाथ का वो उसको मुक्त करो। अगर वो कहते हैं तो सांप्रदायिक है। उनसे भी बड़े महायोगी जिनको योगी राज कहते थे, भगवान कृष्ण, जो जहाँ पैदा हुए थे वो भी ईदगाह में परिवर्तित है, मथुरा में। बीजेपी वाले कहते हैं कि उसको मुक्त कराओ। योग जो है भारत की पहचान है, रग रग में है। ये बात जरूर है कि मोदी जी ने यूएनओ में इसको एक मान्यता दिलवाया जो अब तक किसी ने नहीं दिलवाया था। नेहरू जी उल्टा खड़े हो गए हों या फिर कोई भी, किसी ने इसको विश्व स्तर पर मान्यता नहीं दिलवाया था, वो मोदी जी है। दूसरा जवाब जो कि ध्रुव राठी बता रहा है कि गुटनिरपेक्ष की बड़ी तारीफ कर रहा है। गुटनिरपेक्ष है क्या? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से भारत को केवल नुकसान हुआ है। यही जो नेहरू थे, नेहरू के समय में भारत की बहुत बड़ी भूमि जहाँ पर भगवान भोलेनाथ, शिव शंकर, कैलाश मानसरोवर है, वो चाइना के हाथ में चला गया। पूछो इस ध्रुव राठी से कि वह उस समय जो नेहरू थे, यही गुटनिरपेक्ष आंदोलन के कारण, नहीं तो अमेरिका सहयोग कर रहा था। दूसरी बात, ये जो गुटनिरपेक्ष का जो महिमा मंडन कर रहा, उसी में आज पीओके गया है और बहुत कुछ भारत ने गवाया इस नेहरू के कारण। और रही बात ध्रुव राठी जो कर रहा है, वो उससे पूछो, अगर आप, हम तो नहीं पूछेंगे, आप पूछिए और जरा सुनिए। और उसके बाद वो बोल रहा है कि बहुत से लोग भारत छोड़कर चले गए। भारत छोड़ के जो बहुत से लोग गए, वो गरीब लोग नहीं गए हैं। गरीब बेचारे भारत में भी पड़े हुए हैं। 2 लाख या 2.5 लाख बता रहा संख्या, वो चले गए हैं। वो उद्योगपति, अमीर लोग हैं। हाँ, भारत को नुकसान हुआ है, लेकिन क्यों नुकसान हुआ, क्यों गए हैं, इसका सबसे बड़ा रीजन है कि राहुल गांधी का साम्यवादी नीति। उन्होंने, राहुल गांधी अपने कई बार बयानों में उद्योगपतियों को टारगेट किया है। जो उद्योगपति हमेशा अंबानी और अडानी का नाम लेते हैं, वो बेचारे 2 बच्चे वो भी भाग जाएंगे राहुल गांधी के कारण। और जो गए हैं वो उद्योगपति ही गए हैं। वो इस डर थे क्योंकि उनको लगता था कि जब एक बहुत बड़ी जनसंख्या जो है विपक्ष में है और वो कभी आएगा तो हमें टारगेट करेगा। अगर विपक्षी पार्टी कांग्रेस आ गई या फिर उनकी जो इंडी गठबंधन है, और मोदी का जब तक टिके हैं तब तो टिके हैं, इसलिए उन्होंने सोचा एक बढ़िया रास्ता है कि हम अपने कहीं यूरोप में या फिर अमेरिका में जाकर स्टेब्लिश हो जाए, उद्योग चलाएं। और जो बेचारे उद्योगपति रुके वो भी भाग जाएंगे। वो किस कारण थे? मोदी के कारण नहीं, राहुल गांधी के कारण। अब जरा कुछ और भी उसने, ध्रुव राठी ने बताया है। जैसे कि वो बता रहा है कि वो जब नेहरू अमेरिका गए तो वहाँ के जो उस समय के राष्ट्रपति थे, हेनरी ट्रूमैन, उन्होंने बोला कि मतलब तारीफ किया। एक्चुअली के रीजन क्या था? उस समय अमेरिका भारत की क्यों तारीफ किया था? अमेरिका तारीफ करता, उसको करना पड़ेगा, उस समय करता था। क्यों? क्योंकि उस समय अमेरिका में आदर्श नेता थे अब्राहम लिंकन, जो कि अश्वेतों की लड़ाई लड़ रहे थे, वहाँ रेसिज्म की लड़ाई लड़ रहे थे। और भारत एक शुरू से उसकी पहचान है ब्लैक कंट्री के रूप में। यहाँ के लोगों को कोई व्हाइट नहीं मानता ब्लैक। इसलिए अमेरिका के कारण नहीं, आज जो अगर लोग ये कहते हैं कि गांधी के कारण भारत आजाद हो गया है, ये भूल है भाइयों। आजाद अंग्रेज जिनकी झंडा हमेशा पूरी दुनिया में, लोग कहते हैं कि सूरज नहीं डूबता था उनके राज में, सच्चाई थी। लेकिन अंग्रेजों ने क्यों भारत को आजाद किया? कारण यह था कि अमेरिका के दबाव में, सेकेंड वर्ल्ड वार में अमेरिका ने ब्रिटेन पर ये बोला था कि मैं तुम्हारा तभी साथ दूंगा जब हम ये वार जीतते हैं, उसके बाद तुम्हें जितने भी तुम्हारे जो कॉलोनाइज हैं,
गुलाम कंट्रियों को तुम्हें फ्री करना पड़ेगा। और ब्रिटेन को इस दबाव के कारण ही सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ही भारत आज़ाद हुआ है। यह नहीं कि गांधी और किसी के वो थे। हाँ, जो हमारे गर्म दिल के जैसे सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह लोगों ने देश के लिए खून बहाया, यह एक बहुत बड़ी बलिदानी थी। लेकिन अंग्रेज किसी खून से नहीं डरते थे, किसी बंदूक से नहीं डरते थे। वो डरे तो केवल जब हिटलर ने उनके देश पर अटैक किया और अमेरिका ने उनसे कहा कि मैं तुम्हारा साथ तभी दूंगा जब तुम इसके बाद दुनिया के सभी देशों को फ्री करोगे। थैंक यू दोस्तों, मैं इस वीडियो को मैं जवाब दे रहा था और भी मैं जवाब दूंगा। मैंने पिछले वीडियो में बताया हाँ दोस्तों, अब रही बात नेहरू और मोदी के कंपैरिजन की, कौन ग्रेट है, कौन महान है, किसका विश्व में दबदबा है, कौन बहुत ही ज़्यादा हाई फाई है, उसी लैंग्वेज में ध्रुव राठी बोल रहा। देखो, मोदी भी योग करते हैं और वो नेहरू भी करते थे। नेहरू शीर्षासन कर गए, खुद किए, लेकिन भारत को नहीं करवाए। लेकिन मोदी अपने शीर्षासन कर रहे हैं तो पूरे भारत को, सारी दुनिया को मैसेज दे रहे हैं। देखो, नेहरू ने जो भी काम किया उसमें उनका खुद का फायदा रहा है। नेहरू जो भी देश के लिए काम कर रहे थे, उन्होंने पाकिस्तान से जीती हुई ज़मीन छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मुसलमान नाराज न हो। उन्होंने चाइना ने जब हड़प लिया तो दूसरे देशों का सहयोग नहीं लिया। अमेरिका साथ दे रहा था कि हम तुम्हारा साथ देंगे, तुम आगे बढ़ो, लेकिन वो मार खा करके नेहरू चले आए। कारण क्या था? कि नेहरू जानते थे कि चाइना से लड़ेंगे तो मारेंगे तो उनकी सत्ता हट जाती है, वो सत्ता में ज़्यादा दिन नहीं रह पाते। और रही बात, नेहरू बचना चाहते थे। नेहरू केवल अपने और अपने परिवार के लड़ रहे थे। अब ये भाई रही परिवार की बात, नेहरू के बाद उनकी लड़की आ गई। नेहरू ने शुरू से देश में जो लड़ाई लड़ा है, अपने खुद के लिए प्रधानमंत्री बनने के लिए लड़ा था। गांधी जो कि लड़ाई के अगुआ थे, वो किनारे साइड में हो गए, क्योंकि नेहरू की शर्त थी। और नेहरू ने सभी नेताओं को पीछे करके केवल सत्ता हथियाया है। नेहरू और मोदी में कंपैरिजन करना एकदम बेईमानी है। नेहरू का सम्मान खुद हुआ है, जैसे वो दूर आठी बता रहा कि अमेरिका में हुआ, रसिया में हुआ, जापान में हुआ। अरे केवल नेहरू का हुआ, लेकिन मोदी का खुद तो करता ही है। लेकिन भारत के जुड़े हुए 140 करोड़ लोग भी अगर इस समय विदेश में जाते हैं तो उनको अपने को खुद सम्मानित महसूस करते हैं, क्योंकि उसने एक इज्जत दिया है एक पावरफुल कंट्री के रूप में। यह अंतर है नेहरू और मोदी में, ये सबसे बड़ा अंतर है। क्योंकि मोदी जो है एक गरीब घर थे, नेहरू और मोदी में क्या कंपैरिजन। नेहरू इतना, मैं कुछ ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ। नेहरू वैसे इंसान थे जिनके कपड़े पैर धुलने जाते थे। नेहरू एक लग्जरी जीवन जीने वाले, और यह मोदी एक गरीब बर्तन मांजने वाली, चाय बनाने वाले का बच्चा था। और वो इस स्तर पर पहुंचा कि आज दुनिया उसके आगे नमन है। इसलिए ध्रुव राठी तुम जल रहे हो, और तुम सब अब और ज्यादा जलने लगे, क्योंकि तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गया। सच्चाई यही है। नहीं तो तुम नेहरू और मोदी समझ लो कि नेहरू उसके आगे कुछ नहीं है। नेहरू एक अमीर परिवार से पैदा हुआ, जिसके लोग बोलते हैं कि बाई जन्म से ही उसके मुंह में सोने का चम्मच था। और मोदी इतना गरीब इंसान आज यहाँ पहुँचा है, और तुम लोग इसलिए जल रहे हो क्योंकि एक गरीब का लड़का जो है आज तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गया। कहीं कोई कंपैरिजन नहीं, मोदी आगे है हर मामले में। तुम एक झूठ का पर्दा डाल करके तुम पिछले 10 सालों से डाल रहे, कुछ नहीं उखाड़ पाए मोदी का, अब भी तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। सच्चाई को तुम झुठला रहे हो ध्रुव राठी, केवल अपने फायदे के लिए। क्योंकि तुम अब पहले आपको फायदा पहुंचा रहे थे, केजरीवाल जेल में है, तो अब तुम राहुल गांधी के पाले में आ गए हो। अब तुम उसी नेहरू और कांग्रेस की बुराई करते थे कि भ्रष्ट है, और अब तुम वो नेहरू परिवार और गांधी की तारीफ करने लगे, क्योंकि तुम स्वार्थी हो, तुम सत्ता लोलुप हो, तुमको धन मिलता है इसलिए।